दोस्तों, आज की कहानी है बहू। मैं तुम्हारे हाथों का खाना खा खाकर बोर हो गई हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। प्रिया प्रिया जल्दी आओ ना। जी आई, क्या हुआ? मैं रसोई में काम कर रही थी, कहते हुए प्रिया अपने पति आदित्य के पास आ गई। आदित्य ने प्रिया के कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए शिकायती लहजे में कहा, क्या प्रिया सारा टाइम तुम रसोई में ही लगी रहती हो? कम से कम आज तो मेरे पास बैठो। आज तो अपनी शादी की सालगिरह है। मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ और एक तुम हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। प्रिया शर्माते हुए अपने आप को आदित्य की पकड़ से आजाद करते हुए बोली, क्या बात है? आज तो आप बड़े रोमांटिक हो रहे हो। क्यों नहीं होऊंगा? आज ही तो वो दिन है जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी। सुनो ना, आज हम अकेले कहीं घूमने चलते हैं, वहीं खाना भी खा लेंगे। आदित्य ने प्रिया के कान के पीछे अपने होठों से सूते हुए कहा। प्रिया की शादी को 5 साल हो गए। पहले तो आदित्य और वो घूमने चले भी जाते थे, पर जब से बेटा हुआ था तब से दोनों ही बाहर जाने से कतराने लगे थे, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कम थी, जिससे वो जरा सी बाहर की हवा लगने से बीमार हो जाता था। डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने बच्चे की ये परेशानी बड़े होने पर अपने आप ही ठीक होने को बोला था। इसीलिए अपने बच्चे की सेहत के लिए प्रिया ने बाहर जाना कम ही कर दिया था और आदित्य ने भी उससे कहीं चलने के लिए कहना लगभग बंद ही कर दिया था। पर आज आदित्य के बाहर जाने के प्रस्ताव पर प्रिया आश्चर्यचकित होते हुए बोली, क्या आदित्य आप जानते हो कि मैं बाहर नहीं जा सकती, फिर भी आप मेरे साथ ये मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने माँ से बात कर ली है। आज दादा दादी और पोता तीनों घर पर रहेंगे और हम दोनों बाहर जाएंगे। ठीक है, फिर मैं जल्दी से माँ जी और पापा जी के लिए खाना बना देती हूँ, फिर चलते हैं। प्रिया ने अपने पल्लू को कमर में खोसते हुए कहा। तभी प्रिया की सास ने कमरे में आते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है बहू, आज हम भी बाहर का खाना घर पर मंगवा कर खाएंगे। सासू माँ के आने से प्रिया ने कमर में गौंचा पल्लू निकालकर उसे सर पर डालते हुए कहा, अरे नहीं मम्मी जी, मैं बनाकर चली जाती हूँ। आप लोगों को बाहर का खाना पसंद नहीं है ना?
नहीं बहू, तुम्हारे हाथ का खाना खा खा कर हम बोर हो गए हैं, इसलिए आज तो हम बाहर का खाना ही खाएंगे। ये लो तुम्हारा तोहफा, आज से तुम ये पहना करो और ये मुझे देख कर तुम जो घूंघट कर लेती हो वो करना बंद करो। और अपने हाथों से कंगन उतार कर प्रिया के हाथों में पहनाते हुए बोली, ये तुम्हें पसंद है ना, तो ये आज से तुम्हारे। प्रिया कभी अपने हाथों में सजे कंगनों को देख रही थी तो कभी सासू माँ के बदले रूप को, तभी सासू माँ ने ताना मारा। अब यूं ही टुकर टुकर देखती रहोगी कि पैर शुक्र आशीर्वाद भी लोगी। अपनी गलती का एहसास होते ही तुरंत प्रिया सासू माँ के पैरों में झुक गई, तो सासू माँ ने भी ढेरों आशीर्वाद से उसकी झोली भर दी। तभी आदित्य मुस्कुराते हुए अपनी माँ से बोले, और माँ मेरा गिफ्ट। मम्मी जी ने आदित्य का कान पकड़ते हुए कहा, तुम्हें गिफ्ट नहीं ड्यूटी मिलेगी मेरी बहू को घुमाने की और वो जो चाहे वो दिलाने की। अपनी माँ के हाथ से अपना कान छुड़ाते हुए बोले, जो आज्ञा माता जी। ये सेवक आपकी बहू की सेवा में हाजिर हैं। उनकी इस बचकानी हरकत पर सास बहू दोनों खिल खिलाकर हंस दिए। प्रिया को तो जैसे आज सब कुछ मिल गया था, पति का प्यार, सासू माँ का दुलार, और तो और आज प्रिया को सासू माँ ने जींस भी गिफ्ट में दी थी। थोड़ी देर में ही प्रिया वही जींस पहनकर तैयार हो आदित्य के साथ घूमने निकल गई। आज जैसे मौसम भी प्रिया की खुशी में हल्की हल्की फुहारों के साथ खुशी मनाते हुए रंगीन हो रहा था। प्रिया गाड़ी रुकवा कर उन फुहारों का हाथ फैलाकर आनंद ले रही थी कि तभी आदित्य ने उसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया और गाल थप थपाते हुए कहा, यार तुम कितनी गहरी नींद में सोती हो, कब से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पानी भी डाल कर देख लिया पर तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही, बस मुस्कुराई जा रही हो। उधर मम्मी जी भी कब से साए के लिए आवाज दे रही है। प्रिया की एक झटके में आंख खुल गई और नींद से जागते ही जैसे वो अर्श से फर्श पर आ गिरी। आज उसकी शादी की साल गिर तो थी पर उसने जो खुशी महसूस की थी वो एक सपना था। वो सोने के कंगन, वो जींस, आदित्य का उसे बाहर ले जाना, वो सब प्रिया ने एक झटके में खो दिया। पर सपना बहुत अच्छा था, ये सोचकर प्रिया ने मुस्कुराते हुए आदित्य को बधाई दी और सर पर पल्लू ओढ़ अपने कामों में लग गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।